हेलो दोस्तों, माय रिएक्शन चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज मैं एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ। वो वीडियो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर। तो और बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज इस वीडियो में। तो पहले हम वीडियो सुनते हैं, वॉच करते हैं, तो फिर रिएक्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन का बार बार आना, रात के आने के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना, ये बदलते रहना, इसके अंदर लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जिनके पास अक्ल है। तो अक्ल तो सबके पास है। इससे ये बात भी पता चली कि अकाउंटेबिलिटी उसी की है जिसका दिमाग काम कर रहा हो। जो सही बुखारी में सैयदना अली का कौल लेकर आए इमाम बुखारी तालीकन, और इसकी पूरी सनद मरफू हदीस भी सुनन इब्न माजा में मौजूद है। मौला अली ने नबी इस्लाम के हवाले से भी बयान किया है कि 3 किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपना कलम उठा लिया है। नंबर 1 मजनून, पागल, यार ज़ाहिर वो अहले अकल में नहीं आएगा। नंबर 2 बच्चा, जो अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा, छोटी उम्र में है, तो ज़ाहिर है वो भी अक्लमंद नहीं है उस तरह। और नंबर 3 सोया हुआ शख्स, नींद की हालत में, अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिरफ्त नहीं। अगर किसी से कोई ऐसा मामला हो जाता है तो नींद की हालत में बास औकात लोगों को चलने की भी आदत होती है, या इसी तरीके से किसी को नींद आ गई, उस दौरान उसकी नमाज छूट गई, तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जो शख्स भूल जाए या सो जाए, तो जब उसे याद आए या वो सोकर उठे तो उस नमाज को वो उस वक्त अदा कर ले, उसके लिए उस नमाज का टाइम वही है। और फिर आप इस्लाम ने सूरह ताहा की आयत तलावत की, व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखो। तो इन 3 लोगों पे गिरफ्त नहीं है, पागल हो, बच्चा हो और सोया हुआ शख्स। उसके अलावा जिसको भी अकल है, अकल का ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा वो ज़हीन और फतीन होगा, आम इंसान जिसका दिमाग ज़हनी तवाज़ुन काम करता है, बिगड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए इसके अंदर निशानियां हैं। आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। ये जो 2 बड़े बड़े फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर हैं, कुदरत के मज़ाहर हैं, ये हर शख्स ऑब्जर्व करता है। चाहे आज का इंसान हो, आज से 10,000 साल पहले का स्टोन एज का कोई इंसान हो, वो इन चीजों को ऑब्जर्व करता है और इस रिजल्ट पे जरूर पहुंच जाता है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, बगैर बनाए नहीं बनी है। और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करने का मतलब यह है कि फिर जो कुछ आसमान और जमीन में आपको नजर आ रहा है, उसमें सितारे भी हैं, सूरज भी है, और जमीन में जो कुछ भी नजर आ रहा है, एक एक चीज के अंदर अल्लाह की कुदरत की निशानियां मौजूद है। इस वक्त मेरे भाइयों, इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर, अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद है चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख है। और ये अभी वो है जो दरियाफ्त हुई है। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच, यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे वहां में कुछ नहीं नजर आ रहा है, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है।
इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, यहाँ 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन 200 बिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स है सिर्फ ब्लू अर्थ के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दे बहुत कम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं, और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कोई सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है। और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान पे बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए इंसान को, जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का, आज जो हमें साइंस बता रही है। 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के। 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे की। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाए तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1 लाख किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली है। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों
और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुलिए। और खुलिए ये ना समझे कि वैसी कोई चीज है, एक खुलिए के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है। बस इंसान फिर यही कह सकता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाए तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब। और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है। और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सी है। और ये साइंटिस्ट कहते हैं ये इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है। तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज कितना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में, अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है। आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी। उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही है। 3 बड़ी बड़ी मोशन जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन ये है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है। एक सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ साउथ पोल की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है। और फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूँ। दूसरी मोशन है जमीन की, एक सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है एक सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को सोच सकता है, एक सेकंड में 30 किलोमीटर, ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है। ये एक सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली एक सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन एक सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के एक सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से, एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप ये लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं। वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सर्कमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के एक सेकंड में रोशनी,
1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले और ये साल तक ट्रेवल करती रहे तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं इस अल्लाह का तारुफ ये है तो बाबे किधर आ जाए बीच में। बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे कहते हैं मैं गुस्सा है मैं जमीन आसमान जमीन से सुट जा ना तो आसमान के साइज का पता ना जमीन का भी कहानियां तू बनाना फिर पता ही किसी चीज का नहीं। तो आज जिस तरह खुदा उभरा है वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट। उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें ये जीन्स क्या बला हैं और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है। ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकते। कितना बैलेंस आप मर्जी कर लें, 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है। और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है लेकिन मैं उसको स्किप करता हूँ। अब इधर वापस आ जाए। अल्लाह तरफ मारा है बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं अहले अकल के लिए। तो ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरी यूट्यूब के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी 2008 के अंदर। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड क्रिएशन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था। वो देखने वाली वीडियो है मसला 83B। आप हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, इस तरह के अल्फाज देखे तो वो वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। वो इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी आ चुकी है ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज किया था तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराज़ात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या ज़मीन साकिन है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी। उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरे ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सही किस्म की गुफ्तगू है, बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है। उसके लिए बड़ा फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई आज से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी। तो आप यूट्यूब पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखते हैं तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, तो उनकी हालत ये हो जाएगी कि वो अल्लाह ही को याद करते रहेंगे, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, करवटों पे लेटे हुए भी। ज़ाहिर है अल्लाह ही अल्लाह। अब आपको पता चला कि नबी इस्लाम अपने बिस्तर से उठते ही आयात क्यों पढ़ते थे कि बिस्तर पे लेटे हुए भी, करवटों पे भी अल्लाह को याद करना है। नमाज तो प्रोटोकॉल वाली इबादत है, नमाज के बगैर भी। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती है कि नबी इस्लाम हर हालत में अल्लाह का जिक्र करते थे,
जनाबत की हालत में भी अल्लाह को याद कर लेते थे। ये नमाज का प्रोटोकॉल है कि आपका वुजू और गुस्ल वाला इशू है, अदरवाइज आम इबादत के लिए तो नहीं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और गौर व तफक्कुर करते रहते हैं आसमानों और जमीन की पैदाइश में। तो गौर व तफक्कुर करने के बाद किस रिजल्ट में पहुंचते हैं? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ रब हमारे तूने ये चीजें फजूल पैदा नहीं की हैं, ये क्रिएशन किसी मकसद के तहत है, और उस मकसद का मंतकी अंजाम यह है कि मुझे भी किसी मकसद के लिए बनाया है, और इसका मंतकी अंजाम यह है कि अगर मैंने वो मकसद पूरा ना किया तो मैं मारा गया। तो लिहाजा मैं दुआ करता हूँ सुब्हानक फकीना अज़ाबन नार, अल्लाह तू तो पाक है, तूने तो ऐसी कुदरत है तेरी कि गलतियों से पाक है तू, मैं तो गलती करूंगा, मैं तो इंसान हूँ। फकीना अज़ाबन नार, बस हमें बचा ले आग के अजाब से, यानी वो जहन्नम का कंसेप्ट भी आएगा। ज़ाहिर है कि अगर ये और इसमें आप देखें पूरी गुफ्तगू में कहीं नबियों का जिक्र नहीं है, यानी अंबिया की दावत ना भी पहुंची हो, हमारे अंदर जो अल्लाह ने अखलाकी हिस्स रखी है कि हम ये चीजें ऑब्जर्व करके हक तक पहुंच सकते हैं। हॉलीवुड की फिल्म के एंड पे भी हक की जीत दिखाई जाती है। ये हमारे इंस्टिंक्ट में है कि सच को जीतना चाहिए, झूठ को हारना चाहिए। बस इसी की वजह से हर वो शख्स अकाउंटेबल है जिसकी अकल काम कर रही है, चाहे उस तक नबी की दावत पहुंची हो या ना पहुंची। तो वीडियो में है कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में बताया गया है कि ज़मीन आसमान कैसे पैदा हुए। आसमान और ज़मीन दिन और रात, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, और इतने नबातात जो गैलेक्सीज, नबातात, जानदार और बेजान चीज़ जो पैदा बनाई गई है, तो इसमें अल्लाह की कहीं ना कहीं क्रिएटर कोई है। और इसमें 250 बिलियन गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में 300 से ज़्यादा सूरज हैं, और इसमें से एक सूरज जो ये है हम लोग जो देखते हैं, तो कितना बड़ा फिगर है। और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सी और हैं। अगर सोचा जाए रात और दिन ही जो ये दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जो आता है, यही सोचा जाए तो यही मोशन कितना चेंजेस है। पृथ्वी चक्कर लगाती है हर आधा किलोमीटर पर सेकंड में, और ज़मीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के अंदर घूमती है, जिसकी वजह से ये रात दिन 24 घंटे में रात दिन बदलता है, दिन और रात में। तो ये एक मोशन थी। और दूसरी मोशन है 1 सेकंड में ज़मीन सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर रफ्तार से। दूसरी और तीसरी मोशन इन्होंने बताया, वो तो सोच से भी परे है, उसको आप सुन लेना। मैं तो मतलब बता भी नहीं सकता हूँ, ऐसी चीज़ें बताई है कि मतलब पिछले 15 अरब साल से पूरा सोलर सिस्टम एक स्टार वेगा है उसके तरफ जा रहा है, और ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये तो समझ से बाहर है। इसीलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये वीडियो को लाइक, ऐसी ही मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।